वेलकम टू माय चैनल सबिका हसन ब्लॉगिंग। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जी, आज की मेरी डिश है मटन खड़ा मसाला। खड़े मसाले का मटन बना रही हूँ मैं। आप मटन भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं इस रेसिपी से। और मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 तेज़पात ले लिएगा। और जी मैंने बड़ी इलायची ली हैं 3 अदद, और मैंने लौंग ली हैं 6 से 7, और मैंने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है। काली मिर्च ली है मैंने 15 से 20 ले ली हैं। और जी मैंने जो है छोटी इलायची भी ली हैं 2 से 3 अदद, और दालचीनी का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया है मैंने। मैं ये सारे साबुत मसाले ऑयल में डाल दूँगी और इसको इतनी देर भूनूँगी कि इस ऑयल में इसका पूरा अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए, और जी इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ जाए इसके अंदर। क्योंकि खड़े मसाले का जो टेस्ट होता है ना, उसका जो है एक अलग ही मज़ा होता है। अब मैं इसमें मटन डालूँगी। मटन कम से कम मैंने आधा किलो लिया है, और मटन डाल के इसको अच्छी तरह मिला के फिर मैं इसे जो है भून लूँगी खूब अच्छी तरह। और इसको इतनी देर भूनना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए गोश्त का, तो इसका टेस्ट जो है इसमें पूरा मसाले का भी आ जाए अच्छी तरह से, फिर इसमें मज़ा आएगा खूब। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी खड़ा मसाला मटन की रेसिपी बनाई है, और मेरी रेसिपी और आपकी रेसिपी में कितना चेंज है। ये मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक इसमें कूट के डलता है, इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक नहीं डलता। मैंने सादा सा इसे मोटा मोटा कूट लिया था, और अब इसे कम से कम 1 से 2 मिनट मैं भूनूँगी गोश्त के साथ इसको, लहसुन अदरक को, ताकि इसमें लहसुन अदरक का खूब अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है गोश्त का, और ये खूब अच्छी तरह लहसुन अदरक मिल गया है। अब मैं इसमें ये मोटी मोटी कट करके प्याज डालूँगी। ये मैंने 3 से 4 अदद दरमियानी प्याज ली थी, और इसे मोटा कट करके डालूँगी, क्योंकि इसमें खड़े मसाले का जो मटन होता है इसमें कोई भी चीज़ जो है पिसी हुई या बारीक नहीं डलती, मोटी मोटी कट होके डलती है। और इसमें मैं हल्दी भी डाल दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी का टेस्ट और हल्दी का कलर इसमें अच्छा और बेहतरीन सा आता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूँगी, कम से कम ये 2 से 3 मिनट भून लिएगा आप इसे अच्छी तरह से, ताकि क्योंकि देखें मसाले जब तक भुनते नहीं हैं ना, तो उसमें सालन में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। मसाले ज़रूर भूना करें, और इसमें मसाले तो बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं। इसमें मैंने ये साबुत मिर्चें ली हैं 10 से 15, और इसमें मैंने कुटी मिर्च ली है 1 टीस्पून। ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे डाल के भी थोड़ी देर इसे भूनूँगी, ताकि इसका टेस्ट गोश्त में जो है रच बस जाए अच्छी तरह से। और जब ये थोड़ा भुन जाएगा, फिर मैं इसमें ये 2 अदद टमाटर मैंने मोटे मोटे काट के इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर जो है टमाटर डाल के भी भूनूँगी, ताकि टमाटर का टेस्ट भी इसमें मज़ेदार सा आ जाए। और फिर जो है मैं इसमें थोड़ा सा ये 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये भी मोटा मोटा कूट के डालना है, इसे पीसना नहीं है। मोटा मोटा कूट के ही इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त देता है ये मटन में, और खड़ा मसाले मटन का जो टेस्ट है दुबाला हो जाता है। और फिर इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाला है, और इसे डाल के खूब अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी।
ताकि इसमें नमक जो है सब पूरे गोश्त में जो है अच्छी तरह मिल जाए। और फिर मैं इसमें जो है थोड़ा पानी डालूँगी, इतना पानी डालूँगी कि ये मटन जो है इसमें अच्छी तरह से गल जाए। और ये मटन में पानी डाल के इसे मिला के फिर मैं इसे रख दूँगी। देखिए अब मेरा मटन गल गया है और ये खूब अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें दही डालूँगी, 1 पाव मैंने दही डाला है और खूब अच्छी तरह से फेंट के डाला है। और दही जब भी डालें तो आँच को हल्का करके दही डाला करें। और इसे मैंने दही को भी अच्छी तरह भून लिया है। इसमें जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है दही का। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद 2 करके, और 2 करके इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब मैं जो है इसे हल्का सा चला लूँगी। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा फिर मैं इसमें, वैसे मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं लेकिन इसमें 1 टीस्पून मैं पिसा गरम मसाला डालूँगी ताकि इसका टेस्ट भी इसमें अच्छा सा आ जाए। और फिर इसे मैं अच्छी तरह से मिला के फिर जो है इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी ताकि हरा धनिया का टेस्ट भी इसमें आ जाए। और फिर मैं इसे कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट दम पे रखूँगी। और ये मेरा मज़ेदार सा खड़ा मसाला मटन तैयार है। आ जाइए मेरे साथ जो है, जिसको एंजॉय करना है मैं आपको दिल से वेलकम करती हूँ। सब लोग मिल के खाते हैं, मज़ा आता है मिल के, वैसे भी बरकत होती है सबके साथ मिल के खाया जाए तो। और जी इस प्यारी सी रेसिपी पे मेरा जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक पॉजिटिव।